150वां वीडियो है, मैं ये दे रहा हूँ। और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा अवस्था, वर्तमान अवस्था विश्व भर का भी, वो देश भर का जो है, उसी का समरी आपको बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि विधि का विधान जैसे रहता है वैसे ही घटना सब घटती है, सब होता है विधि विधान के अनुकूल। और यदि विधि विधान अगर परिवर्तन हो जाए तो वो घटनाक्रम भी परिवर्तन होगा, जरूर होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के तरफ से विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विधि का विधान जो उल्टा था वो सीधा हो गया, यानी सही हो गया। और विधि विधान जब सही हो गया तो हमारे देश के जो संविधान है या कानून है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, सब भी परिवर्तन होना चाहिए। रह गया, अब हम कह रहे हैं कि अभी चुनावी प्रचार जो है दो तरफ से चल रहा है, एक बीजेपी तरफ से और एक गैर बीजेपी तरफ, बीजेपी के विपक्ष पार्टी से। तो बंधु, अगर मैं विपक्ष पार्टी से चलूँ चुनाव से प्रचार लेके, तो हम सब जगह तो बबूल का पेड़ लगा दिए हैं और हम चले हैं सब पूरा देश घूम रहे हैं, आम का दो, आम दो, आम दो, आम लेकर पाने के लिए आए हैं। और सब जगह बबूल पे 10 गो हमारे साथ भी है, कह रहे भैया नहीं मिल रहा है आम, तो छोड़िए, लीजिए हम बाज़ार से खरीद के ला के दे, हमको बाज़ार से खरीद के खिलाता है। कोई आम नहीं, आम सब जगह बबूल पेड़ है, बबूल पेड़ में आम मिल नहीं रहा और वो पेड़ हमने लगाया हुआ है। तो यही चीज़ हम आपको बताते हैं कि आपने जो रोपा है, विपक्ष पार्टी हो या कोई हो, जो जनता के खेत में, ज़मीन में रोप दिया है, वही पेड़ का फल न मिलेगा। बबूल लगाया बबूल मिलेगा, आम लगाया ही नहीं 30 साल 60 70 साल में, तो आम फलेगा कहाँ से? आम फलता तो आम मिलता। तो सब जगह बबूल लेके आ गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं, मैं अपने को कह रहा हूँ कि यदि मैं बीजेपी का विपक्ष हूँ और सब जगह जाता हूँ आम खाने, तो आम कहीं नहीं मिलता है, तो वही बबूल का कांटा मिलता है, बबूल का फल मिलता है, बबूल का फूल मिलता है। तो इसलिए बंधुगण, हमारे देश की जनता जो है वो पेड़ को, जो जिसने जो पेड़ लगाया वो लगा दिया। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ कि बीजेपी का शासन 16 साल देखे, 6 साल अटल जी के समय और 10 साल मोदी जी का समय। तो 16 साल जो शासन हुआ, इस तरह का शासन तो आज तक देखे नहीं, जन्म से लेकर आज तक शासन देखे नहीं। स्वतंत्र भारत के बाद में इस तरह का शासन नहीं मिला कहीं। अब रह गया विपक्ष का भूमिका, तो आज तक तो 16 साल के पहले बीजेपी तो विपक्ष था, जैसा विपक्ष का भूमिका बीजेपी ने दिखाया उस तरह विपक्ष का भूमिका कोई नहीं दिखा पाया। आप लोग भी मिला विपक्ष पार्टी का मौका, लेकिन नहीं दिखा पाए। तो हर हालत में बीजेपी ही उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, और आप लोग फेल हो जाते हैं। और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडा पालने से, हंगामा खड़ा करने से वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे वो ममता जी हो या कोई लालू जी हो या नीतीश जी हो, जो भी हो, दंगा करने से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए भाइयों, अभी भी समझदारी से काम लीजिए। जैसा पेड़ लगाए हो वैसा ही फल काटोगे। गीता का भी यही ज्ञान है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, उतना तो निश्चित है। दूसरी बात है कि हम इलेक्शन प्रचार में नहीं जाते हैं, हम दूर से ही दोनों पार्टी को देखते हैं, पक्ष विपक्ष को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वस्तु स्थिति को, वास्तविकता को समझ रहे हैं। और जनता भी वही है, मोरलेस जनता भी अब वास्तविकता पर आ गई है। जनता ने वो सब कुछ किया जो नेता ने किया, करवाया, नेता के अनुकूल ढाल लिया जनता ने, जो तुम हो वही मैं हूँ। लेकिन नेता ने कभी नहीं ढाला कि जनता तू सच्चा ईमानदार है तो मैं भी सच्चा ईमानदार हूँ, इस सांचे में नेता ने नहीं ढाला। इसलिए गलती तो जिसका है वो समझ लीजिए, वो तो है। लेकिन और मैं कह रहा हूँ,
अपने तरफ से सत्य परम सत्य के हैसियत औकात के हिसाब से ये प्रजातंत्र के चारों स्तंभ सच्चाई, ईमानदारी और तेज, ये नहीं कि खाली हम सच्चाई ईमानदार हैं, हम शरीफ हैं, हम कुछ नहीं जानते, सो नहीं। आपको सब जानना पड़ेगा कि तेज लोग जो बनता है उसको वो क्या है, उसका क्या बीमारी है, उसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे भी इलाज करना तो प्रजातंत्र के चारों स्तंभ पत्रकार हों, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के हों, चारों को सच्चा, ईमानदार और तेज बन के रहना पड़ेगा। तब आप लोग जो है देश को सुचारू ढंग से चलाएंगे और जनता का भी कल्याण कर पाएंगे और अपना भी कल्याण होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब